दोस्तों अभी फिलहाल में दो खबरें बहुत चर्चा में हैं और एक खबर पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इस खबर की चर्चा हो रही है। एक तो खबर है जो बांग्लादेश के जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कैसे वहाँ से की जनता वहाँ से खदेड़ दिया और उसे 40 मिनट के अंदर उस देश को छोड़ करके और भागना पड़ा और भारत आ करके और वो शरण मांग ली और वहाँ शरण लेकर के रहने लगी है और यहाँ जो है भारत में सेफ महसूस कर रही है, क्योंकि वहाँ यदि 40 मिनट में यदि नहीं निकलती तो वहाँ के जनरल जो थे, फौज का जो अध्यक्ष होते हैं, वो उनको कहती है कि यदि 40 मिनट में आपको निकलना है तो निकल जाइए, इस देश से भाग जाइए, या नहीं तो आपकी यहाँ हत्या हो जाएगी, आपकी मर्डर हो जाएगी। इसके कारण वो वहाँ से निकल करके भाग आई है और भाग करके यहाँ शरण मांगी है भारत में और भारत में वो रह रही है। और दूसरा एक खबर है जो अयोध्या रेप कांड, जहां एक 12 साल की लड़की को एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति और एक 20 साल के लड़का ने मिल करके और उस लड़की के साथ गैंग रेप किया है और उसे बलात्कार करता था, और वो भी एक दिन नहीं बल्कि बार बार उसे रेप करता था। और एक खबर तब लोगों को पता चला जब वो लड़की के पेट में बच्चा पल रहा था, वो भी 2 महीना का। तब उसके गार्जियन और घर वालों को पता चलता है, वो खबर थाने जाती है, थाने से पूरे यूपी में फैल जाता है, पूरे यूपी से विधानसभा और संसद तक इस खबर की गूंजने लगती है और सभी लोग इस बात को लेकर के हैरान हो जाते हैं कि आखिर के कोई 12 साल की लड़की को कोई बुजुर्ग व्यक्ति, वो भी 70 साल की, और एक बार नहीं बल्कि बार बार वो लड़की को रेप कैसे किया है। तो आइए इस घटना की पूरी एक एक बारीकी से आपको बताते हैं, इस घटना के बारे में कि घटना कैसे हुआ और किस तरीका से वो लड़की को ले गया बुला करके उसको बार बार रेप किया गया। इस घटना की पूरी जानकारी देंगे हम एक कहानी के माध्यम से। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा इस घटना की बारे में। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नया कहानी लेकर के आए हैं, पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे, रोज रोज आपको नए नए कहानी सुनाते रहें जो सच्ची घटना के कहानी होती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस कहानी में क्या होता है। दोस्तों आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या। उसी अयोध्या जिला का एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है भदरसा। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी और उसका पति 2 से 3 साल पहले मर चुका है और उसके घर में 6 परिवार रहता था, जिसमें उसकी 5 लड़की और 1 लड़का और 7 परिवार रहता था। और छोटा जो लड़का था वो महज 6 साल का था और उसका काम था यही सभी परिवार का, जो मजदूरी करना खेतों में किसी का, और मजदूरी करके अपना पेट को पालना, यही उसका काम था। यही पिछले हफ्ते की बात है कि एक दिन उसका लड़की, जिसका उम्र होता है 12 वर्ष, वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसे बहुत खोजा जाता है, बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती है वो लड़की, और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। उसे खोजते खोजते दिन से रात हो जाता है और पूरी रात गुजर जाता है, लेकिन उसकी लड़की नहीं मिलती है। और लड़की कहाँ गायब थी जो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन उसकी माँ खोजते खोजते जब रात से सुबह हो जाता है, इसके बाद उसे गांव में खेत खलिहानों में खोजा जाता है, तो वो लड़की एक खेत में नग्न स्थिति में वो मिलती है और उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। और जब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर के ये 12 साल की लड़की का ये हाल किसने किया है, जो नग्न स्थिति में, और इसे फेंक दिया है वो भी बेहोशी की हालत में। ये देख करके उसकी माँ बहुत रोती है, बिलखती है और उसे जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, संभाल करके, और उसे अपनी बच्ची को ले जा करके एक हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए ले जाती है। वहाँ जब भर्ती करा देती है तो वहाँ डॉक्टर इलाज करते हैं उसे, इलाज कर करके, और जो वो लड़की के जब पूरी तरीक़ा से होश आ जाता है तो उसको घर भेज देते हैं। घर भेजने के बाद वो लड़की आती है और आने के बाद कुछ ही देर बाद
उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। इस बात को लेकर के उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और इतना दर्द होता है जो लड़की छटपटाने लगती है दर्द के कारण और रोने लगती है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है। फिर उसे ले जा करके और वही डॉक्टर के पास ले आती है और वहाँ जा करके और सारी बात बताती है। तो डॉक्टर जो जांच करते हैं तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वो लड़की थी वो उसका उम्र करीब 12 वर्ष था। और वो डॉक्टर जब जांच करते हैं, जो जांच में आता है, वो डॉक्टर बताने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर के हम बताएं से कैसे बताएं, क्योंकि इस लड़की का उम्र 12 वर्ष है। तभी वो जैसे तैसे करके और कहते हैं कि ये जो आपकी लड़की है वो 2 महीने का प्रेग्नेंट है। ये बात जब सुनती है उसकी माँ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि उसका उम्र जो था वो 12 वर्ष था और 12 वर्ष के उम्र में कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। इसलिए ये बात सुन करके उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। अब वो करे से क्या करे, जब सुनती है फूट फूट करके और उसी हॉस्पिटल में रोने लगती है। रोते रोते उसकी बेटी जो थी वो भी बात सुनती है, वो भी रोने लगती है। अब रोते रोते उसका हाल जो बुरा हो जाता है और इसके बाद वो जैसे तैसे अपनी बच्ची को समझाती है और कहती है कि बेटी कि बताओ कि ये घिनौना काम ये तुम्हारे साथ किसने किया है, उसका नाम बताओ जिसका पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। ये बात सुन करके वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोते जा रही थी। तभी उसे बहला फुसला करके उसकी माँ जो थी वो पूछती है। तब वो जो लड़की बताती है वो सुन करके माँ भी हैरान हो जाती है और उसके भी आँख से आंसू गिरने लगते हैं। ये बात जब सुनती है उसकी माँ तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है, अब करे से क्या करे, और उसी हॉस्पिटल में फूट फूट करके फिर रोने लगती है जब ये बात सुनती है। वो लड़की कहती है कि एक दिन वो जब मजदूरी करके और वो घर लौट रही थी, तभी वहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम था राजू खान। वो लड़का कहता है कि मैं बगल के फैक्ट्री में बेकरी में काम करता हूँ जहाँ ब्रेड और बिस्किट बनता है। यदि तुम्हें खाना है तो तुम चलो मेरे साथ और तुम्हें ब्रेड और बिस्कुट बहुत सारा देंगे, बहुत सारा खाने को मिलेगा। वो लड़की 12 साल की लड़की का कितना ज्ञान होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। जो 12 साल की लड़की के कितना बुद्धि होगा और कितना होशियार होगी। वो लड़की उसकी बहकावे में आ जाती है और उसके साथ चली जाती है उसी बेकरी में जहां वो लड़का काम कर रहा था। वहां जाती है, वहां जाने के बाद कुछ देर उसे बहलाया फुसलाया जाता है और कुछ बातें किया जाता है और बातें करता है और बात करके और फिर उसे बिस्किट देता है खाने के लिए। और जो बिस्किट देता है उसमें ना कहीं नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। वो बिस्किट खाते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है, उसको नशा हो जाता है। इसके बाद उसका मालिक आता है। उसका मालिक का नाम होता है मोईद खान, जिसका उम्र करीब 70 वर्ष बताया जा रहा है। और मोईद खान आता है और आ करके उस लड़की के साथ बड़े ही दरिंदगी से, बड़े ही हैवानियत के साथ उस लड़की के साथ रेप करता है और उसे कहता है अपने नौकर को कि हम इसके साथ बलात्कार कर रहे हैं और तुम इसका वीडियो बनाओ। और उसका जो नौकर था राजू खान, वो उसका वीडियो बनाता है और वो व्यक्ति उसके साथ हैवानियत करता है, उसका रेप करता है, बलात्कार करता है। इसके बाद जब वो उसका जो मन भर जाता है, उसके जिस्म का प्यास जब बुझ जाता है, तब वो कहता है कि अब तुम जाओ, तुम्हारा जो मन है वो कर लो, अब मेरा तो मन पूरा हो गया। इसके बाद कहीं ना कहीं उसका नौकर का भी हिम्मत बढ़ जाता है और उसका नौकर फिर जाता है और वो उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है 12 साल की लड़की के साथ। और फिर वो जो उसका मालिक होता है मोईद खान, उसका फिर वो वीडियो बनाने लगता है। वो लड़की 12 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत करता है, इतनी दरिंदगी करता है, उसे थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा था उन लोगों को और थोड़ा भी मन में डर नहीं था, खौफ नहीं था और उसके साथ वो हैवानियत और दरिंदगी कर रहे थे। और इसके बाद जब उस लड़की की होश आता है तो वो लड़की को ये वीडियो दिखाता है और कहता है कि यदि ये बात तुम किसी को बताई तो समझ लेना इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे और तुम कहीं का नहीं रहोगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी।
इस बात सुन करके और वो लड़की पूरी तरीक़ा से डर जाती है। और वो करे से क्या करे, क्योंकि वो लड़की कि घर में कोई जो बड़ा व्यक्ति नहीं था, कोई मर्द नहीं था जो उसे बता सके और वो उसे कुछ कर सके, क्योंकि उसका पिता जो था वो कुछ दिन पहले मर चुका था और घर में एकमात्र भाई था जो 6 साल का उसका भाई था, उसका उम्र 6 साल था। वो बताए से किसको बताए और करे से क्या करे, इसलिए वो लड़की पूरी तरीक़ा से डर जाती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। जाने के बाद फिर जब उन दोनों दरिंदों को जब हवस का भूख आता था, इसके बाद वो लड़की को फिर बुला लेता था, वही वीडियो का धमकी दे करके कि तुम फिर आओ या नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। वो मासूम लड़की को इतना ज़रूर पता था कि जो वीडियो है वो गंदा वीडियो है और यदि ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो सच में मेरा इज्जत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूँगी और मेरे घर वाले ताना दे दे कर मार देंगे। इसलिए वो लड़की फिर वहाँ जाती है और जाती है, एक बार नहीं बल्कि बार बार उसे बुलाया जाता है और बुला करके उसके साथ दरिंदगी किया जाता है, रेप किया जाता है। जब ये खबर जब सुनती है उसकी माँ उसकी मुँह से, तो माँ की हालत बहुत बिगड़ जाता है इस बात को सुन करके। वो रोने लगती है, अब करे से क्या करे, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और संभाल करके और एक रिपोर्ट लिखवाती है, यानी कि रिपोर्ट एक आवेदन लिखवाती है और आवेदन ले जा करके थाना में जाती है और कहती है कि साहब ये इन लोगों ने मेरे बेटी के साथ ऐसा ऐसा घिनौना काम किया है, इसके ऊपर केस करना है, रिपोर्ट लिखवाना है। वो जो उसमें का थानेदार होता है, दरोगा, वो जब इस आवेदन को देखता है तो देखते ही कहता है कि ठीक है तुम केस करना है करो, लेकिन इसमें जो 2 नाम हैं उसमें से एक नाम हटा दो। वो कहती है कि साहब यही तो मेन मुजरिम है, इसका हम नाम कैसे हटा दें, क्योंकि मोईद खान का नाम हटाने के लिए इसलिए कह रहा था कि उसी के ज़मीन में, उसी के मकान में जो चौकी था, थाना था, उसी के मकान में चल रहा था। वहाँ का एक रईस व्यक्ति था जो एक समाजवादी का पार्टी का एक नेता भी है और वहाँ का नगर पार्षद भी है। इसलिए वो थानेदार कहता है कि केस यदि हम तभी लिखेंगे जब तुम इसमें से एक आदमी का नाम हटा दो और सिर्फ एक आदमी का नाम रखो, राजू खान का, और मोईद खान का इसमें से नाम हटा दो। ये बात सुन करके वो ज़बरदस्ती कहती है कि साहब ये दोनों पर हमको केस करना है, क्योंकि दोनों ने मेरे बेटी के साथ दरिंदगी किया है, तो एक पर कैसे करें और एक को कैसे बकस दें। जब वो थानेदार केस नहीं लिखता है, रिपोर्ट को नहीं लिखता है, तब वो फिर वापस चली जाती है उसकी माँ। और जब माँ घर वापस चली जाती है तो वो वहाँ की एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला है जिनका नाम है मंजू निषाद, वो महिला के पास जाती है और सारी बात बताती है। वो महिला वहाँ फिर थाने जाती है उसको ले करके और ज़बरदस्ती करके और वहाँ आवेदन देती है, लेकिन आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन ये जो बात था वो धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए पूरे यूपी में फैल जाता है और यूपी में फैलने के कारण हिंदू विश्व परिषद और ये क्या बोलता है बजरंग दल, ये जितना जो संगठन है उस सभी के पास ये खबर पहुंच जाता है और सभी लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं और सभी लोग रोड पे धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ये बात सोशल मीडिया के जरिए योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेता के पास पहुंच जाता है। तभी आनन फानन में उस थाने का जो दरोगा होता है वो मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके जेल भेजता है। जब ये खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचता है कि वो दरोगा जो था वो केस लिखने से मना कर दिया था, तब उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस थाने को वहां से ले जा करके अलग शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो ज़मीन था वो मोईद खान का ही ज़मीन था, उसी का मकान था, वहां से थाना ले जा करके अलग शिफ्ट कर दिया जाता है। ये खबर पूरे यूपी नहीं पूरे बल्कि देश में फैल जाता है और ये खबर विधानसभा से लेकर के और संसद भवन तक गूंजने लगता है। खबर योगी आदित्यनाथ अपना बयान देते हैं और सभी नेता अपना अपना उसमें दलीलें रखते हैं। मायावती हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी लोग अपना अपना दलीलें रखते हैं और ये मामला जो है बहुत ही तूल पकड़ लेता है।
और इस मामला को बड़े ही बढ़िया से जांच किया जा रहा है। और वो जो लड़की थी, जो मासूम बच्ची 12 साल की, उसको ले जा करके और एक बड़े हॉस्पिटल में और उसकी गर्भपात किया गया है और उसे भर्ती किया गया है। अभी फिलहाल में जो पीड़ित की मां है, उसे बुला करके योगी आदित्यनाथ मुलाकात किए हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का आश्वासन दिए हैं और बुलडोजर भी चलाने का आश्वासन दिए हैं। यूपी के सभी लोगों का यही कहना है कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मोईद खान, जो एक समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी फिलहाल में तो उसके बेकरी पे बुलडोजर चला है और उसे गिरा दिया गया है, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। अभी फिलहाल में मोईद खान और राजू खान अभी फिलहाल में जेल में है और इसकी जांच जारी है। जांच बड़े अच्छे ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वो जो थाना था वो उसी के ज़मीन में, उसी के मकान में था। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है कि हाँ कि किसी के ज़मीन में या किसी के रूम में भाड़ा पर यदि थाना हो तो उस पर केस नहीं किया जाएगा, उस पर केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने गलती किया था और इसी का उसको सज़ा मिला कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड करने के बाद इधर जो उसका मोईद खान का जो परिवार है वो भी अपना अपना बयान दे रहे हैं, अपना अपना दलीलें रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मोईद खान को कोई सजा देना है तो इससे पहले उस लड़की का डीएनए टेस्ट किया जाए, करवाया जाए। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तब पता चलेगा कि इसका जो मेन मुजरिम है और जो मेन दोषी है वो कौन है और उसे सजा मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा जो उधर मोईद के परिवार भी अपना अपना बयान दे रहे हैं, अपना अपना दलीलें रख रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यदि कोई कदम उठाने से पहले उस लड़की का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इसके बाद जब जांच में जो खबर आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उस तरीका से केस चलाया जाए और उस तरीका से उसको सजा दिया जाए। अभी फिलहाल में मोईद खान और वो लड़की और राजू खान तीनों को सैंपल डीएनए के लिए ले लिया गया है और इसके बाद अब देखिए जांच आने के बाद क्या होता है, कौन दोषी पाया जाता है और कौन निर्दोष होता है, ये बाद में पता चलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, इसकी अपडेट हम आपको कहानी के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे और फिर कि आगे इसमें क्या होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। और जो सच्ची घटना थी वही हम लोग आप लोगों के बीच रखें, इसमें कोई बनावटी नहीं है। और फिर एक बार जाते जाते कहते हैं कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो ऐसे ही नए नए वीडियो आपको सच्ची घटना के रोज सुनने को मिलेगा, रोज देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।